हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर के हमारा 5वां पार्ट है और आपका बाकी पार्ट डल चुके हैं। अगर आप देखे होंगे नहीं होंगे तो जाके देख सकते हैं, जो कि सारे क्वेश्चन आपके CGSI PSC प्री और व्यापम के लिए, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए, जो कि एग्ज़ाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा 6वां पार्ट है, जो कि 100 क्वेश्चन तक जो कि कवर किया गया है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हमारा 100 क्वेश्चन है। तो लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति कौन सी है? तो बिरहोर, अगरिया, खैरवार, नगेसिया। तो लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति आपकी अगरिया जनजाति है। तो इसी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जाके PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगरिया जनजाति, जो कि लोहा गलाने का व्यवसाय करने वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी के किनारे बसे गांवों में विभिन्न जो कि पौराणिक चित्र बनाने वाली चितेरे कलाकार दीवारों पर विस्तृत चित्र कथाएं बनाते हैं, जिससे चित्र लोक चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। तो आपका बालपुर चित्रकला, नोहडोरा चित्रकला, सिरपुर चित्रकला, आपका डी है कोसला चित्रकला। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बालपुर चित्रकला, जो कि महानदी किनारे बसे गाँवों में विभिन्न पौराणिक चित्र बनाने वाले चितेरे कलाकार हैं, जो दीवारों पर विस्तृत चित्र बनाते हैं और कथाएं भी बनाते हैं, जिसे आपके नोहडोरा चित्रकला के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बाल तो नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है? तो उरांव जनजाति द्वारा जन्म संस्कार के समय, कोरकू जनजाति द्वारा पाटो विवाह के समय, या सी है मुड़िया जनजाति द्वारा नारायणपुर मेला के समय। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुड़िया जनजाति द्वारा नारायणपुर के मेला के समय, जो कि ये बाल तो नृत्य इस उत्सव में किया जाने वाला जो कि उत्सव है। तो मुड़िया जनजाति द्वारा नारायणपुर मेला के समय ये बाल नृत्य जो कि उत्सव को किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध लोकगीत दरिया का अर्थ होता है दर्द के गीत, कर्म के गीत, दान देने में जो कि गाया जाने वाला गीत है, या खुशी का गीत है? तो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध लोकगीत दरिया का अर्थ होता है आपका दर्द का गीत होता है, जो कि प्रसिद्ध लोकगीत ददरिया को छत्तीसगढ़ी गीतों का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, यहाँ प्रसिद्ध लोक ददरिया का देखो अर्थ होता है आपका दर्द का गाया हुआ गीत है, दर्द का। अगला क्वेश्चन है, रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया था? तो सुतनुका, देवदिन, मृणालदेव, या काल गुरु। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देवदिन। इन्होंने रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण जो कि आपके देवदिन कलाकार ने किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गुरावट विवाह क्या है? तो यह मुख्य रूप से जो कि छत्तीसगढ़ में गुरावट विवाह का तात्पर्य होता है पुत्र एवं पुत्री का विवाह एक ही परिवार में करना, इसे विनय विवाह भी कहा जाता है। तो यह जो गुरावट विवाह जो किया हम एक ही परिवार में, जो कि यहाँ पे विनय विवाह भी कहा जाता है, जो कि इसमें परिवार में जो कि अपने परिवार में इसको विवाह को कराया जाता है। तो इसमें पुत्र और पुत्री का जो विवाह होता है, जो कि एक ही परिवार में करना होता है, जिसे विनय विवाह भी कहा जाता है, और इसको जो कि गुरावट विवाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग शिकार मारने के बाद शिकार का सिर काटकर पानी से धोकर वन देवता को अर्पित करते हैं? तो कमार जनजाति, बैगा जनजाति, कोरबा जनजाति, या माड़िया जनजाति। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कमार जनजाति। तो कमार जनजाति छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी जनजाति है। ये रायपुर और कोरिया, बिलासपुर, दुर्ग में जो कि सरगुजा जिलों में रहने वाली जनजाति है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है नाचा, पंडवानी, कक्षार, सोहर। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडवानी, जो कि लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है आपकी पंडवानी। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करके मेरे को इसका बताइए पंडवानी गायिका कौन है? इसका कमेंट करके मेरे को बताइए, और किस पे आधारित पंडवानी गायिका होती है, इस मेरे को कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भुंजिया जाति छत्तीसगढ़ किस जिले में पाई जाती है? तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, कोरबा। तो भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के आपके जो कि क्या बोलते हैं रायपुर जिले में इसको जो कि पाई जाती है। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ के आपके रायपुर जिले में पाई जाती है। और भुजिया जो जनजाति है एक बहुत ही जो कि इनकी संख्या कम होती है इस जनजाति में, भुंजिया जनजाति। ये जनजाति आपके रायपुर जिले तक सीमित होती है। तो रायपुर जो कि संभाग के अंतर्गत ये जो कोई भुंजिया जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
छत्तीसगढ़ में तीर की जनजाति की जो कि प्रतीक चिन्ह है तो कमार जनजाति, पारधी जनजाति, बिंजवार जनजाति या बैगा जनजाति। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंजवार जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में जो कि आपका बिंजवार जनजाति का प्रतीक चिन्ह तीर होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिंजवार छत्तीसगढ़ अंचल में निवास करते हैं, विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इसे बिंजवार कहलाए हैं। ये भी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनकुल के गीत किस प्रकार के लोकगीत के वर्गीकरण में आएंगे? तो उत्सव गीत, संस्कार गीत, धर्म पूजा गीत और मनोरंजन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्म पूजा गीत। तो धनकुल के गीत आपके धर्म पूजा पर आधारित यह लोकगीत है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धनकुल बस्तर क्षेत्र में लोकप्रिय एक प्रसिद्ध लोकगीत है और धनकुल के गीत जो कि धर्म पूजा के अंतर्गत जो कि आता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? चंदैनी गोंदा, पंडवानी, नाचा, लोरिक, चंदा। तो छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण प्रतीक आपके चंदैनी गोंदा को माना जाता है। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण चंदैनी गोंदा को माना जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हमारा, दाबा गोलिन देवी कहाँ की प्रमुख जनजाति देवी है? तो बनिया गांव, कोंडागांव, केशकाल या बस्तर। तो दाबा गोलिन जो देवती है तो ये आपके जो कोंडागांव की प्रमुख जनजाति देवी है, उनकी देवी है। और यहाँ पे जो दाबा गोलिन देवी कोंडागांव की प्रमुख जनजाति है, उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस आदिवासी प्रजाति में उड़द का दाल विशेष महत्व है? तो धनवार, कमार, अगरिया, नगेसिया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगरिया। तो छत्तीसगढ़ के आपके जो अगरिया जनजाति है, इन आदिवासी प्रजाति में उड़द का दाल विशेष महत्व होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगरिया जनजाति जो मेहमान जा रहे थे उन लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे उड़द का दाल उनके सेवा के लिए खाने के रूप में इनको परोसा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम लगभग 12% जनजाति निवास करती है? तो जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर चांपा में तो सबसे लगभग 12% जनजाति जांजगीर चांपा में निवास करती हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन सा है? तो बारामासी, फाग, समनाही, ददरिया। तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत कौन सा है? तो आपका समनाही गीत है, जो कि वर्षा ऋतु में इसको गाया जाता है छत्तीसगढ़ में प्रायः। तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत आपका समनाही गीत है। यह गीत राज्य में बहुत ही लोकप्रिय गीत है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति की स्त्रियां बच्चे खेत में पैदा करती हैं? तो बैगा, बिंजवार, बिरहौन या भारिया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, भारिया जो जनजाति छत्तीसगढ़ में यही जनजाति जो कि यहाँ पे स्त्रियां लोग जो कि बच्चे खेत में पैदा करती हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारिया। तो भारिया जनजाति कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा जो कि मुख्यतः ये जनजाति निवास करते हैं। और ये जनजाति की जो स्त्रियां होते हैं बच्चे खेत में इन लोग बच्चे को पैदा करते हैं, ये इन लोग की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पंडवानी गायक नहीं है? तो झाड़ू राम देवंगन, लक्ष्मीबाई, पूनाराम निषाद, परशुराम जांगड़े। तो इसका डी ऑप्शन सही है, परशुराम जांगड़े जो कि यह पंडवानी गायक नहीं है। बाकी झाड़ू राम देवंगन, लक्ष्मीबाई और पूनाराम निषाद ये सब आपके पंडवानी गायक। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिए, आपके पंडवानी गायक झाड़ू राम देवंगन, लक्ष्मीबाई और पूनाराम निषाद ये सब आपके पंडवानी गायन हैं। झाड़ू राम देवंगन, लक्ष्मीबाई, पूनाराम निषाद पंडवानी के लोकप्रिय गायक हैं, परंतु परशुराम जांगड़े लोकगीत पंडवानी से संबंधित नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नाचा मंडली नहीं है? तो कोडार, कगदेई, कासवाही और टेडेसरा। तो इसका ए ऑप्शन से जो कोडार जो कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नाचा मंडली नहीं है। बाकी आपका कगदेई, कासवाही और टेडेसरा आपके छत्तीसगढ़ की जो कि नाचा मंडली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्फी नामक पेय की जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो माड़िया जनजाति, कमार, गोंड, हील, कोरबा जनजाति। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माड़िया। तो माड़िया जनजाति में सल्फी नामक पेय जो कि इस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है। तो माड़िया गोंडों की एक उपशाखा है, इन्हें बाइसरहानिया जो कि दंडामी माड़िया भी कहा जाता है। तो याद रखें, माड़िया जनजाति में सल्फी बहुत ही उनका पेय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड जनजाति, भारिया, पहाड़ी कोरवा या बैगा जनजाति। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बैगा जनजाति में, जो कि छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति में यह दूध लौटावा विवाह जो कि प्रचलित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी कबीर पंथियों में मृत्यु के गीत के नाम से प्रचलित 3 गीतों में यह एक नहीं है। तो बंगला अजब, हरि के नाम, तरी लागे खांचा या चघरिया। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा चघरिया, जो कि बंगला अजब हरि के नाम व तरी लगे के खांचा छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का मृत्यु गीत है, परंतु चहारिया छत्तीसगढ़ के कबीर पंथियों का गीत नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाए, बाकी ए बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कबीर पंथियों की मृत्यु गीत है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, चेलकी एवं मोटियारी की जनजाति के युवा गृह के लड़के और लड़कियों को कहते हैं। तो भुइयाँ, मुड़िया, उरांव और गोंड। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुड़िया। तो चेलकी और मोटियारी जो कि इस जनजाति की युवा गृह लड़के लड़कियों को आपका मुड़िया कहा जाता है। तो मुड़िया जनजाति बस्तर की प्रमुख जनजाति है, जो कि चेलकी एवं मटियारी मुड़िया जनजाति के युवा गृह के लड़के और लड़की को कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुड़िया। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका साधना यादव स्वयं की संस्था का नाम क्या रखा गया? तो सोना बिहान, कारी, लोरिक चंदा, नवा बिहान। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नवा बिहान, जो कि छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध गायिका है साधना यादव, जो कि स्वयं की संस्था का नाम रखा गया है नवा बिहान। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका साधना यादव की संस्था का नाम नवा बिहान है। साधना यादव राज्य की लोकप्रिय लोक गायिका भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर पंथ के वर्तमान आचार्य कौन है? तो प्रकाश मुनि साहब, भानु मुनि साहब या धर्मदास मुनि साहब या आनंद मुनि साहब। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश मुनि साहब, जो कि कबीर पंथ के वर्तमान आचार्य जी हैं। तो याद रखिए, प्रकाश मुनि साहब कबीर पंथ के वर्तमान में आचार्य जी हैं। तो कबीर पंथ के वर्तमान आचार्य प्रकाश मुनि साहब ये छत्तीसगढ़ से संबंधित रखते हैं। प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर का सर्वाधिक सफल मंचन किसके निर्देशन में हुआ है? तो अशोक मिश्रा, हबीब तनवीर, सफदर हाशमी और काय दाऊ रामचंद्र देशमुख। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हबीब तनवीर, जो कि प्रसिद्ध नाटक चरण दासचोर का सर्वाधिक सफल मंचन का निर्देशन इन्होंने किया था, हबीब तनवीर ने। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हुआ था। ये एक रंगमंच लेखक और निर्देशक एवं कलाकार भी हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हबीब तनवीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी का चित्तोत्पला नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो सिंगी ऋषि के प्रिय शिष्य पर, या वाल्मीकि के शिष्य पर, या गौतम ऋषि के शिष्य पर, या जो पुलस्त्य ऋषि के प्रिय शिष्य पर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के, जो कि इनके महानदी के चित्तोत्पला इसी नाम पर पड़ा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी के चित्तोत्पला नाम जो कि सिंगी ऋषि के शिष्य जो कि चित्रोत्पला के नाम पर पड़ा है, याद रखिए, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनके शिष्य के नाम पर जो कि चित्रोत्पला के नाम पर पड़ा है, याद रखिएगा, सिंगी ऋषि के शिष्य पर। छत्तीसगढ़ में कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला या सरगुजा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिलासपुर जिला, जो कि छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है बिलासपुर जिला। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कला सोना बिहान एवं लोरिक चंदा की प्रस्तुति निम्न में से किनके द्वारा की गई है? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, दाऊ महंत सिंह चंद्राकर, या डी है तीजन बाई। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दाऊ महा सिंह चंद्राकर, जो कि छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध लोक कला और सोना बिहान एवं लोरिक चंदा की प्रस्तुति इनके द्वारा दी गई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दाऊ महा सिंह चंद्राकर। तो इन्होंने दाऊ महासिंह चंद्राकर लोक कला के प्रमुख पुजारी थे। इनका जन्म 1917 में आमदी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग साहनी गुरु एवं गहिरा गुरु समाज सुधार कार्यक्रम में बहुत अधिक प्रभावित हुए थे? तो मंझवार, नगेसिया, उरांव, पारधी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नगेसिया। तो नगेसिया जनजाति के लोग साहनी गुरु एवं गहिरा गुरु जो कि समाज सुधार कार्यक्रम को बहुत अधिक जो कि प्रभावित हुए थे। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, नगेसिया। तो नगेसिया जनजाति की उत्पत्ति नाग सर्प से हुई है कहा जाता है। ये सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ जिलों में जो कि निवास करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया या बस्तर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्तर। तो छत्तीसगढ़ में भतरा जनजाति आपके बस्तर जिले में पाई जाते हैं, उनका निवास स्थान है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भतरा एक आदिम जनजाति है। यह जनजाति बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और रायपुर के दक्षिण भाग में मिलती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा बहुत रुचि से मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति, बैगा, भतरा या कमार जनजाति। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैगा जनजाति, जो कि रसनवा पर्व आपके बैगा जनजाति द्वारा बहुत ही रुचि से इन लोग मनाते हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैगा जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी कौन सी जनजाति गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, परजा या प्रधान। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंडामी माड़िया, जो कि छत्तीसगढ़ की यह जनजाति गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो आपका दंडामी माड़िया, जो कि गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमार जनजाति में शरीर के किस भाग को पवित्र माना जाता है? तो सिर के बाल, नाक, हाथ या कान को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर के बाल को कमार जनजाति में शरीर के इस भाग को पवित्र माना जाता है, सिर के बाल को। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कमार जनजाति में शरीर के सिर के बाल को बहुत पवित्र मानते हैं इन लोग। यह छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में हमेल और दुलरी और तिजरी आदि क्या है? तो पकवान है, आभूषण या गोदना या कहानी है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, आभूषण। तो छत्तीसगढ़ में जो हमेल, दुलरी और तिजरी जो है आपके आभूषण है, शरीर में पहनने वाली। अगला क्वेश्चन, की जनजाति में घोटुल संस्कृति के प्रचलन है? तो मुरिया, हल्बा, माड़िया, भतरा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुरिया। तो मुरिया जनजाति में घोटुल संस्कृति का प्रचलन है। तो घोटुल संस्कृति के प्रचलन मुरिया जनजाति में है। मुरिया जनजाति बस्तर की प्रमुख जनजाति भी है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई पनवानी किस शैली में गाती है? तो कपालिक, वेदमती या कपालिक दोनों में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कपालिक। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई जो पनवानी गाते हैं तो आपके कपालिक शैली में जो कि गाती हैं ये। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कपालिक शैली की पनवानी गायिका है तीजन बाई जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगरी देव किस जनजाति के प्रमुख देव हैं? तो मुरिया, हल्बा, कोरकू, भैरव। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरकू। तो सिंगरी देव आपके कोरकू जनजाति के प्रमुख देव हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिणी छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो गोंड, अबुझ माड़िया, कोरबा या परजा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोरबा आपके यह दक्षिणी छत्तीसगढ़ में नहीं है, रहते हैं। तो यह जनजाति जो कोरबा जनजाति जो कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? तो बैगा जनजाति, कोरबा, कमार, खैरवार। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कोरबा। तो छत्तीसगढ़ की जो कोरबा जनजाति का नृत्य आपका भयोत्पादक होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो मुरिया नाट, माओ पाठ, दही कांदो या राई। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माओ पाठ, जो कि मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माओ पाठ। तो मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य माओ पाठ है। यह मुरिया जनजाति की बस्तर की प्रमुख जनजाति भी है। मल्हार महोत्सव राज्य के जिले में आयोजित किया जाता है? तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा। तो मल्हार महोत्सव आपके बिलासपुर जिले में इसको आयोजित किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मल्हार की दर्शनीय स्थल बहुत फेमस है बिलासपुर के मल्हार में, जो कि स्थित है। तो मल्हार महोत्सव आपके बिलासपुर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा। तो सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो आपके माघ पूर्णिमा सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माघ पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है, पारधी जनजाति की आजीविका का परंपरा स्रोत क्या है? तो देव पूजा, आखेट, काष्ठ शिल्प या कृषि। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आखेट। यह पारधी जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो आखेट, इसका करना सही आंसर हो जाएगा। तो पारधी जनजाति मुख्यतः बस्तर में निवास करती है। पारधी जनजाति का आजीविका का परंपरा स्रोत आपको आखेट करना है।
इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 अगला क्वेश्चन है, मेघनाथ पर्व मुख्यतः किस जनजाति का पर्व है? तो बैगा, गोंड, भात्रा, कमार। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोंड। तो मेघनाथ पर्व आपके गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है। तो मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडो जनजाति से संबंधित यह मेघनाथ पर्व से तात्पर्य रावण पुत्र से नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बटकर किसे कहते हैं? तो फटाया हुआ छेना, पेड़े की बड़ी, खड़ा तुअर की सब्जी या चावल की पूड़ी। तो इसका सी ऑप्शन सही, जो खड़ा तुअर की सब्जी को छत्तीसगढ़ में बटकर कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बटकर से तात्पर्य खड़ा तुअर की सब्जी से यह यहाँ के खान पान से संबंधित है ये बटकर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार झाड़ूराम देवांगन का संबंध किससे है? तो रहास, पंथी, पंडवानी या नाचा से। तो प्रसिद्ध कलाकार झाड़ूराम देवांगन का संबंध आपके पंडवानी से है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कौन सा माह उपवास और व्रतों का माना जाता है? तो भादो, कार्तिक, सावन, बैसाख। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्तिक माह में छत्तीसगढ़ के जो कार्तिक माह में जो कि उपवास और व्रतों का माह माना जाता है। तो आपके कार्तिक माह में जो व्रतों का जो कि अधिकतर लोग लेडीज लोग रखते हैं इस माह में, कार्तिक माह में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है? तो अबुझ माड़िया, कमार, दिहारी, कोरवा, डी है बैगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, दिहारी कोरवा जो कि यहाँ पिछड़ी जनजातियों में शामिल नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन सही। और आपका अबुझ माड़िया, कमार और बैगा आपके विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पुरखौती मुक्तांगन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो रायपुर, जसपुर, बस्तर, दुर्ग। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रायपुर। तो पुरखौती मुक्तांगन आपके रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा लड़की वालों को धन देकर वधु प्राप्त करने की प्रथा अधिकांश कौन सी जनजातियों में प्रचलित है? इस प्रथा को क्या कहा जाता है? तो पेडुल धन, अमारी धन या निंगारी धन या पारिंग धन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पारिंग धन। तो यह विवाह के अवसर पर जो कि वर पक्ष द्वारा लड़की वालों को धन देकर वधु प्राप्त करने की एक प्रथा है, जो कि यह आपके पारिंग धन विवाह कहलाता है। तो अधिकांश जनजातियों में प्रचलित इस प्रथा को आपका पारिंग धन कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और अगर चैनल में नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सही टाइम में पहुंच पाए। और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सके। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और रीजन को भी साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करते चलना है ताकि कंफ्यूज मत होइए एग्ज़ाम के टाइम। और चलिए बस नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।